जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। दिल्ली और नागपुर में तीन केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी ले मिलकर रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि वोमन ला छत्तीसगढ़ के हित और हक में बात करे वोमन गे रहे। संगी राष्ट्रीय कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल ऊपर कहिन कि राहुल गांधी ही सबले बड़े नेता है, उमन ला ही अध्यक्ष बनना चाहिए। वहीं अमित जोगीला बसपा सुर कहे जाए में मुख्यमंत्री कहिन कि हमन तब पहली ही पहचान ले रहन, तबेस त निलंबित करे रहन, अब वो मन पहचान ले हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए जो मांग है उसको हमने रखा है, चाहे वो अमित शाह जी के पास हो, चाहे वो गडकरी साहब के पास हो, चाहे प्रधान जी के पास। अब हमारे वाजिब मांगों पे ध्यान दे के कितना होता है नहीं होता है वो देखने की बात है। आज राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस में कोई नेता है तो राहुल जी, जो केरल से लेकर कश्मीर तक के उसके खुद की पहचान भी है, लोगों से संपर्क है, वहाँ के समस्याओं को जानते समझते हैं। हिंदुस्तान को जानना समझना छोटी बात तो है ही नहीं, और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात हो तब, क्या नेतृत्व की बात हो, राहुल जी ही उपयुक्त है। हमने तो उसे पहले ही पहचान लिया था, तभी उसको पार्टी से बाहर किया था, निलंबित किया था। अब वो लोग बाद में पहचाने हैं, अच्छी बात है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली ले नागपुर पहुंची, जहां वोमन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ले भेंट करिन। सीएम प्रदेश में 3 नवा नेशनल हाईवे घोषित करे के आग्रह करिन। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में भोपालपट्टनम तारलागुड़ा मार्ग के डामरीकरण, रायपुर शहर के टाटीबंध में फ्लाईओवर और पथरापाली कटघोरा मार्ग के उन्नयन पर गडकरी ला धन्यवाद दिन। भेंट के बेरा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, उन्नयन, पुनर्निर्माण पर 11,024 करोड़ ले ज्यादा के प्रस्तावित कार्य ला स्वीकृति प्रदान करे के आग्रह करें। गडकरी जी से नागपुर में मुलाकात हुई और जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग जो काम बंद पड़े हुए हैं उसको शुरू करने के लिए, और जिसको आपने NH घोषित किया है उनके लिए भी काम स्वीकृत करने के लिए उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाके अधिकारियों से बैठक करके जो आपके प्रस्ताव है उसमें समीक्षा करके आपको मैं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हो जाए। ये दरी 157 नवा केंद्र समेत कुल 2,205 धान खरीदी केंद्र बनाए गए, जियाले 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे जाही। कुल 22,500 करोड़ में धान की खरीदी हुई। धान खरीदी केंद्र मन में कोनो तरह के अव्यवस्था झन हुई, ये कर सरकार अभी ले कवायद करा थे। 1 दिसंबर ले छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू करे पर पंजीयन के तारीख खत्म हो गए। पंजीयन के मुताबिक सरकार ये दरी 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, कावर 22,500 करोड़ में धान की खरीदी करे जाही। सरकार धान खरीदे पर 1,65,000 गठान बारदाना की व्यवस्था करे। 3 लाख गठान पुराना बारदाना जुटाए जाते। धान खरीदी की तैयारी के चीफ सेक्रेटरी समीक्षा करिन। विभागीय मंत्री खुदे ये दरी मॉनिटरिंग के बाद कहा थे। पूरी तैयारी है, समय पर सब प्रारंभ होगा। हम हर प्रकार की तैयारी कर चुके हैं। केंद्र सरकार जो हमको बारदाना जितना देना था, हम जितना का मांग किए थे वो उपलब्ध नहीं करा पाया। छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश अनुसार 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। उसके बाद शासन द्वारा 10 दिन का अतिरिक्त समय अलग से दिया गया था। उसके पश्चात अतिरिक्त व्यवस्था के अनुरूप कुछ समय बढ़ाए गए थे। संभवतः आज वो अंतिम तिथि है। हमने क्या कहा है कि 2,500 रुपए धान खरीदी करेंगे और जो मिनिमम प्राइस सपोर्ट है उससे जो पैसा होगा वो पूरा पैसा किसानों को दिया जाएगा। 2,500 के रेट से रखा, वो लोग तो कम रेट पे भी इससे कम माल खरीद रहे थे। बात इस बात का अगर हम तुलना नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम उससे अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर। कार्यालय बंद होने के कारण में किसानों को लाभ नहीं मिला। अभी भी लाखों किसानों का पंजीयन करना बाकी है, इसलिए सरकार को इसके नई तारीख की घोषणा करनी चाहिए। पंजीयन तो 31 अक्टूबर तक के था, फिर किसानों की मांग से, हमारे विधायक साथियों की मांग से हमने 10 दिन बढ़ाया, फिर भी कुछ बच गए थे तो 8 दिन और बढ़ा दिया। तो अब तो कुछ दिन बाद अब धान खरीदी शुरू हो जाना है, तो पंजीयन के लिए पर्याप्त 17-18 दिन टोटल में बढ़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इस साल की नए फसल की खरीदी भी जल्दी चालू हो जाएगी। कोई बड़ी मात्रा में ऐसी दिक्कतें हैं कि पंजीयन में दिक्कत आई हो तो विचार हो सकता है, वरना मेरे ख्याल से
अभी तो खरीदी का समय भी बाकी है। मरवाई उपचुनाव में जेसीसीजे के 2 विधायक के पार्टी ने अलग सुर अपनाए के बाद अब जेसीसीजे के अस्तित्व ला लेके सवाल उठा थे। पार्टी कोर ग्रुप के पुनर्गठन करे के संग सदस्यता अभियान चलैया है, तो वे बगावत करैया मन के खिलाफ गलो हस्ताक्षर अभियान चलाए के तैयारी है। मरवाही में उपचुनाव के बेरा जेसीसीजे के बिखराव आगू आइस। जेसीसीजे के 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा सरलग कांग्रेस के समर्थन में बात करें तो उन्हें जेसीसीजे पार्टी डहर ले भाजपा ला समर्थन के घलो विरोध करें। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये स्थिति ला लेके आत्मचिंतन करत है। ये ला लेके जेसीसीजे के कोर कमेटी की बैठक रखे गए है। बैठक में 7 मुद्दा ऊपर चर्चा हुई। संगे संग खैरागढ़ और बलौदाबाजार विधानसभा में जेसीसीजे अपन दोनों विधायक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान घलो चलाए के बात कहा थे। हस्ताक्षर अभियान में पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ले इस्तीफा मांगे जाही। ये जम्मो मुद्दों पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के कहना है कि पार्टी निर्णायक मोड में हवे। पार्टी में अब जयचंद और मीर जाफर मन के जगह नहीं है। संगे संग अपन विधायक मन ला दूसर पार्टी के समर्थन ला लेके और नसीहत घलो दे। शुद्धिकरण की इसमें आवश्यकता है। पार्टी में अब जयचंदों और मीर जाफरों की कोई जगह नहीं रहेगी। किसी दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो फिर से चुनाव लड़ें और उस दल का विश्वास हासिल करें। अमित जोगी जी 2016 में कांग्रेस के विधायक थे। 2018 तक 2 साल तक कांग्रेस का विरोध करते रहे, जगह जगह घूम घूम के पार्टी बनाई, पार्टी में सारा पद उन्होंने लिया। तो आज वो नेतृत्व का पाठ हम लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? एक दूसरा, अमित जोगी का मैं स्वागत करूँगा वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए और जितना हस्ताक्षर अभियान कराना करा ले। अजीत जोगी जी की बड़ी विरासत उनको मिली थी, लेकिन मरवाही में जिस प्रकार की भूमिका उनकी रही, आज विरासत अजीत जोगी जी की लगभग उन्होंने उसको डुबा दिया है। यति जेसीसीजे के भीतर चलत घमासान लले के राजनीतिक गलियारा में चर्चा बने हुए है। यह मामला में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव हत तंज कसिन और अमित जोगी ला अपन निर्णय ऊपर आत्ममंथन करे बर कहीं। उन्हें भाजपा के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी घलो अमित जोगी ला आत्मचिंतन करे के सलाह दिन। उमन कहिन कि ओखर पार्टी के विधायक काबर छोड़ के जाते एखर ऊपर विचार करना चाहिए। अमित ने तो खुद ही इसका अनुभव किया। जब वो कांग्रेस पार्टी में भी थे तो उन्होंने खुद ही ऐसी भावनाएं व्यक्त की थी और उस समय का भी रूलिंग है कि उनको असंबद्ध करके दोनों विधायकों को अलग बैठा दिया था। तो अगर वो वैसा चाहते होंगे तो शायद स्पीकर साहब के पास दृष्टांत है। देखिए, हालांकि ये जोगी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, क्योंकि जिस पार्टी से वो जीते हैं उस पार्टी को अधिकार है। जेसीसीजे के संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के अस्तित्व ला लेके अब सवाल उठा थे। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बारतानागु सीबीआई टीम एक बड़े कार्रवाई करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कमांडेंट ला गिरफ्तार करे। बताया जाते कि छत्तीसगढ़ में तैनात 36वीं BSF बटालियन के कमांडेंट सतीश कुमार ला पशु तस्करी मामला में कोलकाता ले गिरफ्तार करे गए। यह मामला में सीबीआई 21 सितंबर के 3 आरोपी इनामुल हक, अनारुल शेख और मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ बांग्लादेश बॉर्डर ले पशु तस्करी के आरोप में FIR दर्ज करा रही। सेवा पूछताछ पर खुलासा हो रही इसके बॉर्डर में तैनात कमांडेंट सतीश कुमार के मदद ले पशु मल्ला देश के बाहर चोरी छिपे बॉर्डर पार कराए जाते रही। जेकर बाद सीबीआई की टीम 23 सितंबर के कमांडेंट सतीश कुमार के अमृतसर, कोलकाता और रायपुर के ठिकाना में छापा मारे रही। ये बेरा कई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट मिले रही जिसमें कमांडेंट सतीश कुमार के संलिप्तता साफ उजागर हो रही। जेकर बाद सीबीआई टीम कोलकाता में कमांडेंट सतीश कुमार ला गिरफ्तार कर पूछताछ कराते। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मंगलवार ले ऑफलाइन बोर्ड में परीक्षा शुरू कर देगी। कोरोना काल के बीच पहली दरी छात्र मल्ला परीक्षा केंद्र में जाके परीक्षा देना होगी। विश्वविद्यालय डाहरले आयोजित होत लेकिन परीक्षा PGDCA के ATKT के छात्र वरीय परीक्षा है। परीक्षा पर विश्वविद्यालय समेत 15 ले 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें शामिल होने वाला छात्र मन की संख्या लगभग 3000 है।
मंगलवार ले शुरू परीक्षा 19 नवंबर तक चली। कोरोना ला देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन सबो परीक्षा केंद्र में जरूरी गाइडलाइन पालन करवाए के निर्देश दे है। परीक्षा के बेरा परीक्षा केंद्र में सबो छात्र ला मास्क लगाए के संग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना अनिवार्य हुई। बता के येकर पहली कोरोना के चलत स्थगित सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रबंधन ऑनलाइन मोड में पहले ही ले चुके हैं। बस्तर में पुलिस नवा रणनीति के तहत अब ग्रामीण इलाका में गांव के बाहर की जगह गांव के भीतर कैंप स्थापित करी। पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान अब गांव में ही नवा कैंप स्थापित कर ग्रामीण मन के विश्वास जीते के प्रयास करें। येकर पहले गांव के बाहर या सड़क के किनारे आमतौर में कैंप स्थापित करे जाते रहे। येकर पाछू के कारण ग्रामीण परिवेश ला कोनो तरह ले प्रभावित नहीं करना रहे है। फिर पुलिस ग्रामीण मन के दिल जीते बर अभी रणनीति ला बदले है, जेकर तहत अब फोर्स न खाली ऑपरेशन करी बल्कि गांव में रह के गांव के विकास काम और सुविधा के विकास के संगे संग ग्रामीण मन के दिल जीते बर गलो निरंतर काम करी। येकर तहत प्रायोगिक तौर में दंतेवाड़ा जिला के 12 नवा कैंप बस्ती के भीतर स्थापित करे के तैयारी चलत है। बस्तर संभाग के विभिन्न जिला में 12 से अधिक सुरक्षा कैंप खोला गया है। इस कैंप के माध्यम से आसपास इलाके में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। कैंप्स के माध्यम से उस इलाके में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के साथ साथ जो विकास कार्य जैसे पुल पुलिया सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा है उसके जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा। मंगलवार ले बिलासपुर हाईकोर्ट के संगे संग सबो अधीनस्थ कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट में बिहनिया 10 बजे ले प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि हर बेंच अपन कोर्ट में सुने जाने वाला केस की संख्या खुद निर्धारित करी। उतना ही नहीं मामला सुनवाई पर ले जाई जितना सुनवाई उही दिन पूरा हो सके। अर्जेंट हियरिंग पर जुडिशियल रजिस्ट्रार का आवेदन करना हुई। हाईकोर्ट में 3 डबल बेंच और 12 सिंगल बेंच बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू रिट याचिका और जनहित याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मामला सुनी। दूसरा डबल बेंच में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे है। यमन सिविल मामला कंपनी और कमर्शियल मामला सुनी। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर के डबल बेंच में आपराधिक प्रकरण की सुनवाई हुई। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और रायपुर जैसे शहर मन में जहाँ अधीनस्थ न्यायालय की संख्या ज्यादा है वहाँ रोटेशन के आधार में कोर्ट खुली। ये शहर मन में सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के अधिकतम 5 कोर्ट में रोटेशन ऊपर काम हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकतम 7 अदालत में कार्यवाही हुई। सबो जगह कोविड-19 के नियम के पालन करना अनिवार्य हुई। बाथनागु नगर निगम भिलाई के आगू टेंट लगा के 43 दिन ले हड़ताल में बैठे निगम ठेकेदार अपन आप ला ठगे महसूस करते हैं। दिवाली ले पहले ये ठेकेदार मल्ला भुगतान के 20 करोड़ रुपया जारी करे गए हैं। जिला ठेकेदार संघ एक राजनीतिक दिखावा बताए है। ठेकेदार पहली के बकाया राशि के भुगतान के मांग करते हैं। ठेकेदार संघ के आरोप है कि निगम मीडिया में गलत जानकारी देते हुए भुगतान के बात कहे, जबकि लेनदार भुगतान पर वोमन के घर में आमद करते हैं। बता दें कि साल 2018 में करेगी विकास काम पर निगम मद, ब्याज मद, पर्यावरण मद के तहत लगभग 30 करोड़ रुपया के भुगतान ठेकेदार मला करे जाना है। फिर अब तक भुगतान नहीं होले ठेकेदार परेशान है। ये स्थिति से लगभग 130 ठेकेदार 43 दिन ले निगम मुख्यालय के आगू हड़ताल में है। वे भुगतान के बाद में संघ निगम के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के बात कहे है। ठेकेदारों के ऊपर ऐसी बाजार का दबाव था। ऑलरेडी जब पेपर में इस टाइप की खबर आई तो उसके ऊपर व्यापारियों द्वारा और ठेकेदारों के ऊपर लगातार दबाव बना दिया गया है। इस संबंध में सवाल जवाब हमारा ठेकेदार संघ अवश्य करेगा और इससे ठेकेदारों की बाजार के अंदर प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। इस 5 मद में से आपने किसी एक मद का भी 1 रुपए का भी अगर भुगतान किया हो ठेकेदार को तो आप बताने की कृपा करें। जो विज्ञप्ति जारी किया है वो बहुत सरासर गलत है और इसका ठेकेदार संघ इसका घोर निंदा करता है। बहुत सारे एजेंसी हैं जो नगर निगम भिलाई में निर्माण और विकास कार्य के काम को करते हैं और दीपावली पूर्व माननीय आयुक्त महोदय ने लगभग 20 करोड़ का जो भुगतान है वो अलग अलग ठेकेदारों को किया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कोविड वार्ड ले बंदी फरार होगी। जिक्र बाद जेल अधीक्षक है ड्यूटी में तैनात जेल प्रहरी अनिल गुप्ता निलंबित कर दे। वार्ड ले पॉजिटिव बंदी के भागे ले सुरक्षा प्रहरी के अलावा अस्पताल प्रबंधन के सुरक्षा व्यवस्था ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो गए। असल में अनूप साना गांधीनगर पुलिस छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार करे रही। ओकर कोरोना जांच पॉजिटिव आए में अस्पताल के कोरोना वार्ड में दाखिल कराए गए रही। कैदी के फरार होने के बाद वार्ड में हड़कंप माच गई। वहीं जेल प्रबंधन ला सूचना मिला थी। सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी ला तुरंत निलंबित कर देगी। संक्रमित बंदी के मौका ले फरार होने के बाद होकर संपर्क में आने वाला लोगन की घलो संक्रमण होने के खतरा हो सकते। फिलहाल कोतवाली पुलिस फरार कैदी की तलाश शुरू कर दे है।
रायगढ़ जिला में मुनगा उत्पादन के प्रति किसान मन के बढ़त रुझान ला देखते हुए जिला प्रशासन अब जिला में मुनगा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए बर जाते 2 करोड़ के लागत में प्रस्तावित ये प्रोसेसिंग प्लांट ले मुनगा के पत्ती ले पाउडर और दूसर उत्पाद जैसे कुकीज, नूडल्स, चाय, कैप्सूल और तेल तैयार करे जाही। कच्चा माल के रूप में मुनगा पत्ती के सुलभता बर वन और उद्यानिकी विभाग 500 हेक्टेयर में मुनगा के पौधा लगाए की गलत तैयारी करे है। जिला के गरघोड़ा ब्लॉक के शासकीय नर्सरी में यह प्लांट ला स्थापित करे जाही। जिला प्रशासन के दावा है कि 6 महीना के भीतर प्रोसेसिंग प्लांट में उत्पादन घलो शुरू हो जाए। विशेष बात यह है कि आदिवासी ब्लॉक में किसान मन ले मुनगा के पत्ती खरीदे बर कॉमन फैसिलिटी सेंटर घलो खोले जाही, जहां किसान पत्ती ला बेच पाही। अधिकारी मन के दावा है कि योजना आदिवासी किसान मन बर मील के पत्थर साबित हुई। इस प्रकार से हमको 500 हेक्टेयर में प्लांटेशन करवाना है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे इस एरिया को। और इससे जो स्थानीय स्तर पर जो हमारी स्व सहायता समूह महिलाएं हैं और जो कृषक भाई हैं उनको स्वरोजगार प्राप्त होगा और इससे जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे तो इससे मुझे लगता है कि इसमें आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकेगी। रायगढ़ शहर के सबले बड़े बाजार संजय मार्केट ला लेके एक दरी फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए। असल में कांग्रेस सत्ता में आती पहली प्राथमिकता के संग ये मार्केट ला बसा के घोषणा करे रही। ये 3 करोड़ रुपया के प्रावधान घलो करे गए रही, फिर योजना में कोनो काम नहीं हो पाई। विशेष बात यह कि स्वास्थ्य विभाग महामारी की आशंका जताते हुए मार्केट ला डेंजर जोन घोषित कर दीस। वहीं मार्केट के पूरा तरह ले साफ सफाई कर नवा सिरा ले निर्माण कराए पर निगम ला पत्र घलो लिखे रही। एकर बावजूद निगम अधिकारी संजय मार्केट ला लेके कोनो योजना नहीं बनाए। अब भाजपा सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते। और योजना जो है, योजना इतनी अच्छी योजना है कि अगर संजय कॉम्प्लेक्स को व्यवस्थित कर दिया जाए तो आने वाले 3 पीढ़ियों तक के लिए यहाँ पर मुफीद बाजार उपलब्ध होगा। लेकिन न करने की इच्छा शक्ति है, न करने का मादा है। नगर निगम सरकार जो है वो क्या कर रही है उसको वही जाने। शहर विकास तो पूरी तरह से ठप ही है। लॉकडाउन के समय ये कार्य होना था, लेकिन ये के कहने की बात है, हकीकत तो ये है कि ये कि न्यायालयीन मामला है और न्यायालयीन मामला से के कारण जो है ये लॉकडाउन के समय छू पाना ये कोर्ट का अपमान था, इसलिए नहीं हो पा। अभी भारत के बोला तो विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहर।